हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डोबरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ही वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। He was an English scientist, and in the time of Newland और न्यूलैंड के समय only 56 elements were discovered और न्यूलैंड के समय केवल 56 एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया, in 1864 he arranged all the known elements on that time on the basis of increasing order of their atomic masses, and then he said और उसके बाद उन्होंने क्या करा, क्योंकि इन द टाइम ऑफ न्यूलैंड के समय केवल 56 एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, सभी 56 एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स अरेंज कर दिए। और अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या किया, ठीक है, कारण कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स ही सेड starting from the first element, starting from the first element or a given element or any given element, every eighth element show a kind of repetition, or we can say every eighth element of this arrangement shows a similar chemical properties. Just like the eighth note of the music. Just like the eighth notes of the music. Eighth note of the music. अब इन्होंने क्या कहा कि जब सभी एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर अरेंज किया गया, तो उन्होंने क्या कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट या स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से अगर स्टार्ट किया जाए काउंटिंग, देन एवरी एट एलिमेंट विल शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रत्येक एट एलिमेंट जो होता है वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो एवरी एट एलिमेंट पर क्या होता है, रिपीट करते जाता है, ठीक है। दैट मींस इट शो ए काइंड ऑफ रिपीटेशन आफ्टर द एवरी एट एलिमेंट, ठीक है। यानी एवरी एट एलिमेंट विल शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक द एट नोट ऑफ द म्यूजिक।
जिस तरह से 8 नोट ऑफ द म्यूजिक का फर्स्ट और लास्ट लेटर जो होता है वो सेम होता है, सिमिलर केमिकल शो करता है, सेम नोट शो करता है, उसी प्रकार इन्होंने क्या कहा कि आफ्टर अरेंजिंग ऑल द नोन एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स starting from the first element, every 8 element will show the similar chemical properties, and this statement was called the Newland law of octave. इसी को हम न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव का नाम देते हैं। ठीक है, अब चूंकि कहा जा रहा है इसे ऑक्टेव क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनका कहना था कि every 8 element will show the similar chemical properties just like the 8 note of the music। ठीक है, चूंकि इनका जो लॉ है वो किस पर बेस्ड है, तो 8 नोट ऑफ द म्यूजिक पर। ठीक है, इनका कहना है कि जिस तरह से 8 नोट ऑफ द म्यूजिक में फर्स्ट नोट ऑफ द म्यूजिक और 8 नोट ऑफ द म्यूजिक शो द काइंड ऑफ रिपीटेशन, उसी प्रकार एवरी 8 एलिमेंट विल शो द काइंड ऑफ रिपीटेशन, शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इसी कारण जो है इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव का नाम दिया गया। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इनका जो स्टेटमेंट है वो बेस्ड किस पर है, एवरी बेस्ड किस पर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 8 नोट ऑफ द म्यूजिक पर बेस्ड है, 8 नोट ऑफ द म्यूजिक पर बेस्ड है, एंड दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। चूंकि न्यूलैंड के द्वारा दिया गया, सो इन द रिस्पेक्ट ऑफ न्यूलैंड इट वाज कॉल्ड द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका 8 नोट ऑफ द म्यूजिक है वो किस तरह से सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे यहाँ पर 8 नोट ऑफ द म्यूजिक कौन कौन है, और इसके बाद हम देखेंगे एक पार्ट ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का एक पार्ट कौन कौन सा है, कैसे ये शो करता है कि एवरी 8 एलिमेंट विल शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, जस्ट लाइक द 8 नोट ऑफ द म्यूजिक। ठीक है, तो देखिए अब कर रहे हैं यहाँ पर कि 8 नोट ऑफ द म्यूजिक, 8 notes of the music, 8 notes of the music is, अब 8 note of the music कौन कौन है, तो देखिए आप जानते हैं कि इंडियन क्लासिकल नोट ऑफ द म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल नोट ऑफ द म्यूजिक, है ना। अब हमें जानना है यहाँ पर इंडियन क्लासिकल नोट्स ऑफ द म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल नोट्स ऑफ द म्यूजिक, हम जानते हैं क्या होता है, सा रे गा मा प ध नी सा। ठीक है, सा रे गा मा प ध नी सा। ठीक है, अब देखिए तो स्टार्टिंग अगर हम यहां से कर रहे हैं तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एवरी 8 नोट ऑफ द इंडियन क्लासिकल नोट ऑफ द म्यूजिक विल शो ए काइंड ऑफ रिपीटेशन। ये एक काइंड ऑफ रिपीटेशन को शो करता है, मतलब क्या है कि इसका जो प्रॉपर्टीज है और इसका जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है। इसी प्रकार उन्होंने क्या कहा कि एवरी 8 एलिमेंट विल शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, विल शो ए काइंड ऑफ रिपीटेशन, है ना, जस्ट लाइक द इंडियन नोट ऑफ द म्यूजिक या जस्ट लाइक द म्यूजिकल नोट्स ऑफ द ऑक्टेव। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर बात करते हैं ये इंडियन क्लासिकल नोट ऑफ द म्यूजिक था, अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न म्यूजिक नोट्स, वेस्टर्न म्यूजिकल नोट्स, वेस्टर्न म्यूजिकल नोट्स मेरा क्या है, डो रे मी फासो लैटिडो, डो रे मी फासो लैटिडो। अगर यहां से अगर फर्स्ट नोट से हम स्टार्ट करें, काउंटिंग करना अगर हम फर्स्ट नोट से स्टार्ट करें तो 8 नोट मेरा कौन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी यहां पर भी देखिए काइंड ऑफ रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, इसी कारण उन्होंने क्या कहा कि एवरी 8 एलिमेंट विल शो ए काइंड ऑफ रिपीटेशन, विल शो ए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक द 8 नोट ऑफ द म्यूजिक, है ना, जस्ट लाइक अ 8 नोट ऑफ द म्यूजिक। ठीक है, इसी कारण इस लॉ को न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा एक पार्ट ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव।
ठीक है, अब उस पार्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक दूसरे से रिलेशन मैच किया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक काइंड ऑफ रिपीटेशन। ठीक है, इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पर एक पार्ट ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अगर कहा है यहाँ पर लिथियम, ठीक है, क्योंकि न्यूलैंड के समय में केवल 56 एलिमेंट का डिस्कवर होता, उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सभी को अरेंज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एक पार्ट ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कहा जा रहा है लिथियम, लिथियम के बाद उन्होंने क्या पुट किया, बेरिलियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद उन्होंने क्या रखा, सोडियम, सोडियम के बाद क्या है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम, कैल्शियम। ठीक है, यानी कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपका अरेंजमेंट है इट इज ए पार्ट ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का एक पार्ट है। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का एक पार्ट है। न्यूलैंड ने क्या किया, इसी तरह से सभी एलिमेंट को अरेंज किया on the basis of their increasing order of atomic mass of the element and then he starting from the first element। अगर उन्होंने यहाँ से अगर स्टार्ट किया काउंटिंग तो एवरी 8 एलिमेंट सोचिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि if we start, ठीक है, if we start from lithium, its eighth element, with सोडियम, तो इसका 8 एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, सोडियम होगा। अगर सोडियम से अगर काउंटिंग करना शुरू करें, अगर सोडियम से काउंटिंग करना शुरू करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इसका 8th एलिमेंट कौन होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, तो अब कर रहे हैं यहाँ पर सोडियम। if start from sodium 8th element भी पोटेशियम। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग तो इसका 8th एलिमेंट कौन आता है, सोडियम आता है। अगर सोडियम से काउंटिंग करना शुरू करें तो इसका 8th एलिमेंट कौन आता है, पोटेशियम आता है। ठीक है, तो इनका कहना क्या था कि एवरी 8th एलिमेंट विल शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हेंस वी कैन से लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम शो अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। वो एक सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी इन सभी का प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, और यही क्या था आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, यानी जिस तरह से म्यूजिकल नोट्स में फर्स्ट नोट और 8 नोट सेम था, है ना, फर्स्ट नोट और 8 नोट सेम था, उसी प्रकार का कहना था कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट एवरी 8 एलिमेंट्स शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक द म्यूजिकल नोट्स ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अगर मान लेते हैं बात करते हैं कि इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द बेरिलियम, अगर हम बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग तो इससे अगर काउंट करने पर 8th एलिमेंट कौन होता है मेरा, मैग्नीशियम आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8th एलिमेंट कौन आएगा, मैग्नीशियम। और अगर मैग्नीशियम से काउंट करते हैं तो इसका 8th एलिमेंट कौन होता है, कैल्शियम। यानी ये इंडिकेट करता है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम इन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, वो एक तरह से काइंड ऑफ रिपीटेशन शो करता है। ठीक है, इसी कारण जो है इस लॉ को जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का नाम दिया गया। ठीक है, क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये बेस्ड किस पर है, तो कह सकते हैं यहाँ पे 8 नोट ऑफ द म्यूजिक पर बेस्ड है, और इसी कारण जो है इसे जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का नाम दिया गया। ठीक है ना, अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब क्या होता है।
ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा हम इसके लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या होता है, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेट का स्टेटमेंट क्या है, ये लोग है ना, ये सब चीज आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लिमिटेशन की। ठीक है, मतलब इसके डिमेरिट्स की। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा पहले, कहा जाता है यहाँ पर, कहा जाता है कि न्यूलन का जो लॉ है, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेट, ये बर्गवेल बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, इसका एडवांटेज है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अरेंजमेंट भी ठीक ठाक किया। ठीक है, इनका जो लेकिन वर्क जो था, इनका जो अरेंजमेंट जो था, हाँ, तो करें दिस अरेंजमेंट वर्क वेल, दिस अरेंजमेंट वर्क वेल ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स। ठीक है, आपको कैल्शियम, यानी ये जो अरेंजमेंट था वो कैल्शियम तक ठीक था, लेकिन हायर एलिमेंट्स के लिए, हायर एलिमेंट्स के लिए एवरी एलिमेंट डज नॉट शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, whose properties was just different to each other। यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि हायर एलिमेंट्स के लिए अगर हम 8 काउंट करते हैं, एवरी 8 एलिमेंट विल शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसका प्रॉपर्टी जो आ रहा था वो डिफरेंट प्रॉपर्टी आ रहा था। ठीक है, और इसी कारण जो है न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज वायलेटेड। तो न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव को वायलेट कर दिया गया। ठीक है, यानी न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्कड वेरी वेल ओनली फॉर द लाइट एलिमेंट्स। ठीक है, नॉट फॉर द हैप्पियर एलिमेंट्स। जब हैप्पियर एलिमेंट पर लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो किया गया तो एवरी 8 एलिमेंट शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो कर रहा था। ठीक है, और इसी कारण जो न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव वेयर वायलेटेड, इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं इसके दूसरे लिमिटेशन की। दूसरा लिमिटेशन क्या है, इनका कहना क्या था कि चूंकि ओनली 56 एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड, इनका कहना था कि नॉट मोर देन 56 एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड लाइटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनका कहना था कि 56 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट का डिस्कवर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लाइटर दिस स्टेटमेंट वाज बिकम्स अनट्रू। लेकिन बाद में क्या होगा, ये का जो स्टेटमेंट था वो अनट्रू हो गया। ठीक है, गलत हो गया, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट कितना है, 118 एलिमेंट है। ठीक है, जबकि इनका क्या कहना था कि 56 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट का डिस्कवर नहीं होगा, नॉट मोर देन 56 एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड। ठीक है, इससे ज्यादा एलिमेंट का डिस्कवर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है 180 एलिमेंट तक का डिस्कवर हो चुका है। यानी इनका मतलब क्या है कि इनका जो स्टेटमेंट था कि 56 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट का डिस्कवर नहीं होगा, है ना, वो क्या था, बिकम्स अनट्रू, वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आप ध्यान दीजिए, इनका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वो लिमिटेशन क्या है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है बेस्ड किस पर है, तो हम जानते हैं 8 नोट ऑफ द म्यूजिक पर बेस्ड है। ठीक है, यानी एवरी 8 एलिमेंट्स ऑफ द सिंगुलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट एलिमेंट, ठीक है, इन द टाइम ऑफ न्यूलैंड के समय में इनर्ट एलिमेंट का डिस्कवर नहीं हुआ था, इनर्ट एलिमेंट का डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट एलिमेंट के डिस्कवरी होने के बाद, आफ्टर इनर्ट एलिमेंट के डिस्कवरी होने के बाद इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव था, यानी एवरी 8th एलिमेंट जो है वो हटकर क्या हो गया, एवरी 9th एलिमेंट हो गया। ठीक है, यानी इनका मतलब क्या है कि इनका जो कहना कि लॉ ऑफ ऑक्टेव जस्ट बेस्ड ऑन द 8th नोट ऑफ द म्यूजिक, वो क्या हो गया, वायलेट कर गया। क्योंकि अब क्या है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट एलिमेंट, जब इनर्ट एलिमेंट का डिस्कवर हुआ तो फ्लोरीन के बाद क्या हो जाएगा, नियॉन। अब जब फ्लोरीन के बाद नियॉन हो जाएगा तो 8th एलिमेंट कौन होगा मेरा, 8th एलिमेंट मेरा नियॉन हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन के बाद क्या होगा, आर्गन हो जाएगा। ठीक है, यानी सोडियम से 8th एलिमेंट कौन होगा मेरा, आर्गन होगा। और इन दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जस्ट डिफरेंट होता है, जस्ट अलग होता है। ठीक है, जस्ट डिफरेंट होता है। तो इसी कारण कहा गया कि इसका जो है 8th लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वेयर वायलेटेड। ठीक है, यानी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज वायलेटेड, इसे पूरी तरह से वायलेट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि अभी 8th एलिमेंट का रिपीटेशन शो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और इसी कारण जो है न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज वायलेटेड। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लोथल मेयर कर्व पर। ठीक है, तब तक के लिए सेफ रहें। थैंक यू।